नेक्स्ट वन इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो मान लो फिर से वही सेम चीज, अगर आपके पास इक्वेशन दी है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी एग्जाम्पल के लिए, और एक करंट की इक्वेशन दी है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो इनकी जो RMS वैल्यू है वो होगी, तो ERMS हम ऐसे लिख देते हैं इसको, विच इज मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये बन जाता है आपका 0.707 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। आप इसको ऐसे 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू भी लिख सकते हो। दूसरा आई के लिए तो IRMS भी ऐसा ही होगा, तो सेम यही वाली वैल्यू आएगी, बस I नॉट अपॉन रूट 2 हो जाएगा, विच इज 0.707 I नॉट। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, सॉरी, दिस इज RMS वैल्यू ऑफ AC। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जैसे घर में जो सप्लाई आती है, अगर वो 220 वोल्ट आप जो बोलते हो, वो एक्चुअली में क्या होती है, वो वोल्टेज की RMS वैल्यू होती है। एक्चुअली में जो पीक वैल्यू होती है वो होती है 220, उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है रूट 2। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर आपको पीक वैल्यू निकालनी और RMS दी है तो आप क्या लिखोगे, पीक वैल्यू इज इक्वल टू RMS वैल्यू इनटू रूट 2। ये बन जाती है आपकी दूसरा फॉर्मूला है ना, मतलब सेम ही फॉर्मूला है, बस ये वाला है RMS निकालने के लिए, और अगर RMS दी है तो पीक वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ये RMS वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ RMS वैल्यू, फिर से सेम उसी की तरह आएगा सब कुछ, बस छोटा सा चेंज आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज वैल्यू ऑफ DC which would produce same heat in given resistance in given time। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, as is done by the AC when passes through same resistance for the same time। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल के लिए जैसे घर की सप्लाई की बात करते हैं, तो वो होती है 311 वोल्ट, दिस इज इट्स पीक वैल्यू। इस पीक वैल्यू की जो AC होगी, ठीक है, उसकी RMS वैल्यू जो होगी वो होगी 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये वाली AC मान लो किसी सर्किट में कुछ 300 जूल के आसपास हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, किसी सर्किट के रेजिस्टेंस में 300 जूल प्रोड्यूस कर रहा है कौन, वो वोल्टेज जिसकी पीक वैल्यू कितनी है 311। इसका मतलब इसकी RMS वैल्यू है 220। इसका मतलब अगर मैं इस AC सोर्स की बजाय 220 वोल्ट का DC सोर्स लूंगा तो वो भी सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, ये कहने का मतलब टेक्निकली।
ठीक है, चलो अब डेरिवेशन देख लेते हैं। तो आपने डेरिवेशन जब भी करनी है तो डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ डेरिवेशन करनी है, चाहे आपसे पूछा हो डेफिनेशन या ना, फिर भी आपको डेरिवेशन पे डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है, साथ में, क्योंकि दोनों एक साथ चलें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आते हैं हम आरएमएस वैल्यू पे। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए तो देखो आरएमएस वैल्यू क्या होती है, मेरे को करंट की आरएमएस वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है पहले स्क्वायर, फिर मीन, फिर रूट। तो किसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आई की, तो पहले स्क्वायर कर दो आई का, फिर उसका एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज और उसका रूट, ये बन गया रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब मेरे को ये सॉल्व करने के लिए पहले क्या चाहिए, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देता हूँ मैं। मुझे ये सॉल्व करने के लिए पहले आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और आपको पता है वो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया। अब ये फुल साइकिल के लिए होती है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, किसकी, आई स्क्वायर की, किसके साथ, डी टी के साथ, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी और डी टी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम, हमें पता है आई की वैल्यू क्या होती है, तो वो आ जाएगी यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर आपने यही लिया तो साथ में आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये तो सॉल्व हो जाएगा, तो हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन है यहाँ पे, तो देखो यहाँ वन है, इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या बन जाएगा, टी, और टी की लिमिट्स आ जाएंगी आपके पास फ्रॉम जीरो टू टी। इसी को आगे करके लिख देते हैं फिर, तो नीचे वाला सॉल्व होके आ जाएगा आगे वन बाय टी। अब बचा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी, अब किसकी बची है, आई नॉट की, अच्छा आई नॉट भी कांस्टेंट है तो आई नॉट को भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब इसको थोड़ा आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट cos ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू, अब हमें cos टू का साइन वाला फॉर्मूला लिखना है, तो वो होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी, फिलहाल ओमेगा टी नहीं है ये, थीटा है, तो उसकी वैल्यू निकालनी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है हमारे पास, तो मैं वो लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा, देखो टू साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा, कोस टू थीटा इस तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आएगा ये वन माइनस कोस टू थीटा, मतलब टू ओमेगा टी, ये आ गया, डिवाइडेड बाय जो टू साइन के साथ था वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर देना, इसमें पुट कर देते हैं, तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आई नॉट स्क्वायर बाय टी इज इक्वल टू, साथ में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर की जगह ये बन जाएगा, तो मैं वन बाय टू को भी मैं कॉमन ही निकाल देता हूँ, तो वन बाय टू यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपके पास वन वन माइनस कोस टू ओमेगा टी, ये बच गया आपके पास। अब इसकी होनी है इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी फॉर फुल साइकिल ऑब्वियसली, तो इंटीग्रेशन करके देख लेते हैं क्या बनता है। तो देखो आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी को मैं अलग रख रहा हूँ, और ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम जीरो टू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी, ये बन गया। तो हमें पता है एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी फॉर फुल साइकिल ज़ीरो होती है, तो आप चाहो तो पुट कर सकते हो, आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आई नॉट स्क्वायर बाय टू टी इंटू, यहाँ देखो वन की इंटीग्रेशन आपको पता है अब टी बनेगी, तो ये टी बन गई, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, कोस की इंटीग्रेशन साइन बन जाएगी आपके पास, साइन ऑफ टू ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टू
ओमेगा बाय चेन रूल, ये आपको पता है। और इसको मैं ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ, लिमिट वाला यहाँ लगा देते हैं, 0 to t, 0 to t आ गया। ठीक है, अब आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ तो t है ही है, यहाँ बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ 2 ओमेगा की जगह मैं 2 पाई/t लिख देता हूँ, इनटू अपर लिमिट पुट कर दी 2 माइनस साइन 0, तो ये बन गया। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो t से t कट गया, साइन 4 पाई जो होता है वो क्या होता है, 0, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो सॉल्व हो गया। आपके पास आ गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू ये वाला t, तो ये t भी कट गया, तो आंसर बच गया आई नॉट स्क्वायर बाय 2। मतलब ये आंसर नहीं है, दिस इज आई नॉट स्क्वायर की एवरेज, सॉरी आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। हमें क्या चाहिए, इसको उठा के पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, वहाँ पुट करोगे तो उसकी वैल्यू थी आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। तो आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या आई है, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 का अंडर रूट। तो देखो आई आर एम एस कितना आ गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाय √2। दिस इज योर सॉल्व। आर एम एस वैल्यू आ गई आपके पास। ऐसे ही सेम टू सेम वोल्टेज के लिए निकाल लेते हैं, तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो देखो आर एम एस वैल्यू जो निकलती है वो ये होती है, ये हम अभी अभी निकाली हमने, ऐसे ही आई नॉट बाय √2 होती है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर मैं एक एसी लेता हूँ जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 311, तो उसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, 220। ये तो चलो बात की बात है, उससे पहले वापस इसको देखो। तो ऐसी एक वोल्टेज सोर्स लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है 311 वोल्ट। तो मान लो किसी सर्किट में या किसी रेजिस्टेंस में वो 300 जूल का जो हीट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब हुआ कि जितनी उसकी आरएमएस वैल्यू होगी जो कि 220 है, अगर मैं उसी वोल्टेज की डीसी सप्लाई लेता हूँ तो वो भी उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा उस सर्किट में। इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। और एवरेज में क्या था, एवरेज में क्या कर रहा था वो, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे ना। तो आरएमएस में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो इंटीग्रेशन में, सॉरी डेरिवेशन में आपने ये सब नहीं लिखना है, ये मैं वैसे आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा था। अब आ जाओ आगे, आई आर एम एस निकालना है मेरे को, किसका, करंट का। तो करंट का सबसे पहले किया स्क्वायर, ये देखो स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मीन वैल्यू, मीन को एवरेज ऐसे लिख देते हैं, और उसके बाद रूट ले लिया। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू, ये करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एवरेज का ऑलरेडी, तो हम उसको यूज़ कर लेते। तो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे स्टार्ट किया आपने, जो कि क्या होता है, जिस फंक्शन की एवरेज वैल्यू आपको चाहिए उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है dt से, और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो नीचे तो हमें पता है वो टाइम ही आएगा, तो अपर लिमिट जो भी होती है वो बन जाती है। तो देखो यहाँ जो भी है वो एज इट इज़ वही की वही बन गई है यहाँ पे 12। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर है आई का स्क्वायर। अब आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, पुट करते ये बन गई आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको इसको कुछ चेंज कर दिया थोड़ा सा, और वो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये वाला, इसको फॉर्मूला लगाया cos 2 थीटा का। जो cos 2 थीटा होता है वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। वहाँ से आपके पास फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी वगैरह वगैरह, ये आपको पता लग गया। अब ये उठा के हमने पुट कर दिया, 1/2 जो था वो कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन किसकी बच गई, 1 और cos 2 ओमेगा टी की। हमें पता है cos 2 ओमेगा टी इज अ साइन, सॉरी
साइन की तरह ही होती है, साइनोसॉइडल वेव्स ही बोलते हैं इसको। तो ये एसी है एक टाइप का। तो एसी की वैसे भी वैल्यू क्या होनी थी, ज़ीरो ही होनी थी फॉर फुल साइकिल। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन फुल साइकिल के साथ कर रहे हैं, तो इसको आप डायरेक्टली ज़ीरो भी लिख सकते थे, बट क्योंकि हमें डेरिवेशन में अच्छे से बताना होता है कि क्यों हुआ है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पे। अब ये तो ऑब्वियसली है कि ये सॉल्व होके टी बचेगा, टी से टी कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बन गई आपकी वैल्यू। फिर उस आई स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू को उठा के आपने इक्वेशन में पुट किया और आई आर एम एस की वैल्यू आ गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये होती है आर एम एस वैल्यू ऑफ ए सी।